उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए बुधवार की सुबह एक बुरी खबर है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। प्रतीक की तबीयत बुधवार तड़के अचानक बिगड़ी और उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिम में पसीना बहाने वाले, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाले, राजनीति से दूर कारोबार में अपनी अलग दुनिया बसाकर खुश रहने वाले प्रतीक दुनिया छोड़कर चले गए। तो सवाल उठने लगे कि 38 साल की उम्र में प्रतीक की मौत कैसे हो गई। पत्नी और सौतेले भाई की वजह से सियासी रसूख वाले प्रतीक को ऐसा क्या हुआ कि उनकी सांसें उखड़ गई। आज हम आपको प्रतीक की मौत से जुड़े वो पहलू बताएंगे जो अब तक राज बने हुए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद इस राज से भी पर्दा उठना शुरू हो गया है। जिम में वेट लिफ्टिंग करते और आसमान में जेट से कुलाचे भरती तस्वीरें तो प्रतीक की कई बार सामने आई, लेकिन उस बीमारी की खबर किसी को नहीं लगी जो प्रतीक को शायद अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। प्रतीक यादव के करीबियों की माने तो वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। इलाज के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था, जिसके बाद उन्हें घर ले जाया गया था। कहा जा रहा है कि उन्हें फेफड़ों और लीवर से संबंधित दिक्कतें थी और वो काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। प्रतीक यादव का इलाज कर रही डॉक्टर रुचिता शर्मा के मुताबिक उन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के साथ कुछ दिनों पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो गया था। उनके फेफड़ों में खून के थक्के जम गए थे, जिससे उनके हार्ट पर असर पड़ रहा था। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस। लंबे समय से वो बीमार थे, उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां थी। उन्होंने ओबेसिटी को लेकर एक सर्जरी भी कराई थी, जो उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। प्रतीक यादव के करीबियों की माने तो मंगलवार की रात 11 बजे के करीब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिर वो ठीक महसूस करने लगे तो घर लौट आए, लेकिन देर रात वो किचन में गिर गए, जिसके बाद उनके स्टाफ ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, मगर वहां पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें उखड़ चुकी थी। प्रतीक यादव राजनीति से दूर थे। वो जिम चलाते थे और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का कारोबार भी करते थे। प्रतीक ने साल 2015 में लखनऊ में आयरन कोर फिट नाम से जिम का बिजनेस शुरू किया था। अब इस जिम की कई ब्रांचें खुल चुकी हैं। बताया जाता है कि इस जिम में सभी उपकरण इटली और अमेरिका के हैं। इसमें क्लाइंट्स से करीब 35,000 रुपए प्रति वर्ष फीस ली जाती है। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट में भी निवेश किया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक यादव की नेटवर्थ 5.5 करोड़ से 7 करोड़ तक हो सकती है। उनकी सालाना कमाई करीब 1.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया गया था। हालांकि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव की ओर से दिए गए चुनावी हलफनामे में उन दोनों की चल और अचल संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपए की बताई गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें कारोबार में भारी नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से वो तनाव में रहते थे। कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रतीक को करोड़ों रुपए की ठगी और रंगदारी जैसे मामले भी फेस करने पड़े थे, जिसके बाद से वो मानसिक रूप से काफी परेशान थे। चिन्हट निवासी कृष्णानंद पांडे ने रियल एस्टेट निवेश के नाम पर प्रतीक यादव से करोड़ों रुपए निवेश करवाए थे। प्रतीक यादव को कंपनी का प्रमोटर भी बनाया गया, जबकि जमीन खरीद बिक्री और एग्रीमेंट की पूरी जिम्मेदारी कृष्णानंद ने अपने पास ही रखी। कई जमीनें बेचने के बाद भी रकम का हिसाब किताब नहीं दिया,
जुलाई 2025 में दर्ज कराए मामले में प्रतीक यादव ने आरोप लगाया था कि रुपए वापस मांगने पर उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई थी। साथ ही प्रतीक का फेक वीडियो वायरल कर परिवार की छवि खराब करने की बात कहकर डराया गया था। प्रतीक के सौतेले भाई और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इशारा किया कि कारोबार में प्रतीक को नुकसान हुआ था। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव का निधन कैसे हुआ, किन स्थितियों में हुआ, क्या वजह थी, इन तमाम सवालों के जवाब शायद ही कभी मिल पाए। लेकिन 2022 में पहले मां और फिर पिता को खोने के बाद प्रतीक खुद इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरा यादव परिवार आज शोक में डूबा हुआ है। प्रतीक को जानने वाले सदमे में हैं, तो पत्नी अपर्णा यादव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।